हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो इस वीडियो में हमें हल करना है प्रश्नावली 2C के क्वेश्चनों को। देखिए, इससे पहले आपने प्रश्नावली 2C की इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई भी त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d रूप का हो और उसके जो शून्यक हो अल्फा, बीटा और गामा हो, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दो शून्यकों को लेकर गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए, तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में हमें जो है इन्हीं सूत्रों से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक, तो देखिए, आपसे सबसे पहला आपकी प्रश्नावली का सबसे पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो इससे पहली जो प्रश्नावली है उसमें आपने ऐसे क्वेश्चनों को हल किया है, लेकिन उसमें सिर्फ द्विघात बहुपद थे, इसमें त्रिघाती बहुपद है। ठीक, तो देख लीजिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहां पे शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब यक्स का वो मान जिसके लिए पी एक्स शून्य होना चाहिए। मतलब यहाँ पे x इक्वल टू, अगर मैं माइनस x इक्वल टू 1/2 और फिर 1 और फिर -2 रखता हूं, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। ठीक है, तो शून्यक होने के लिए क्या होना चाहिए? तो नीचे लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए px बराबर कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इस बहुपद को हमने px माना, ठीक है ना। यहां पे इस बहुपद को px माना, तो px कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, ठीक ना। और इसके जो शून्यक हैं वो कौन कौन से हैं? पहला शून्यक अल्फा इक्वल टू 1/2, दूसरा बीटा इक्वल टू कितना है? 1, और गामा इक्वल टू कितना है? -2। इतना है, ठीक है ना। ठीक, अब एक काम करते हैं, पहले अल्फा इक्वल टू यानी शून्यक, जो पहला शून्यक है 1/2, उसका मान x की जगह पे रखते हैं, तो p x की जगह पे 1/2 इक्वल टू, यहां पे 2 इंटू x की जगह पे 1/2 रखेंगे, तो क्या मिलेगा? 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5, और x की जगह पे 1/2, और ये तो अचर पद है। ठीक, उसके बाद से देखिए, 1 का तो क्यूब करेंगे 1 होगा, और यहां पे 2 का क्यूब 8, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, तो 1/4 मिलेगा। प्लस है तो प्लस लिखते हैं, ये भी 1/4 मिल गया, माइनस 5/2 और प्लस 2, ठीक है। और यहां पे देखिए ये कितना हुआ? 2/4 होगा, तो 1/2 मिलेगा, और प्लस माइनस 5/2 और प्लस 2, ठीक है। यहां से देखिए, अगर आप देखोगे तो दोनों का हर सेम है, तो -4/2 मिलेगा, तो यहां से -2 आ जाएगा, और ये +2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात? ठीक, इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद से x इक्वल टू आपका 1 रखते हैं, ठीक है। दूसरा मूल आपका दूसरा शून्यक जो है वो 1 है, तो x इक्वल टू 1 रखते हैं। ठीक, तो p1 x की जगह पे 1 हम रख रहे हैं, तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक, ये देखिए 2 मिल जाएगा, और ये 1 मिलेगा, और ये -5, और ये +2। प्लस वालों को एक साथ और माइनस वाला अकेला है उसको एक साथ रखते हैं, तो +5 और -5 इक्वल्स टू 0। ठीक, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए, फिर आप x की जगह पे -2 रखेंगे, तब भी आपका इसका जो शून्यक होगा, जिसका जो मान होगा वो कितना मिलेगा? शून्य मिलेगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे हटा रहा हूं। नोट हो गया। अब x इक्वल टू -2 रखते हैं। ठीक, x इक्वल टू -2 रखिए, तो p -2 2,
यहाँ पे x की घात 3 है, तो यहाँ पे -2 की घात 3 हो जाएगी, और ये 2 का स्क्वायर -5 गुणे 2 प्लस 2, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8, -8, तो ये -16 प्लस 4 -10 और धन 2, ठीक है। यहाँ पे -2 रखेंगे, ठीक है ना, -2 रखेंगे तो ये +10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 4 14 2 16, तो -16 और +16 = 0, ठीक है ना। तो हमने सत्यापित कर दिया कि ये जो आपका बहुपद है, त्रिघाती बहुपद, इसके ये तीनों शून्यक हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों का मान रखने पर x की जगह पे आपका पूरा का पूरा शून्य आया है, ठीक है। इतना ये नोट कर लीजिए। उसके बाद से आगे बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो यही है आपका, 3 संबंध है त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो पहले इसको नोट कर लो, कर लीजिए। उसके बाद से हम तो शून्यकों और गुणांकों के संबंध को भी सत्यापित कर लेते हैं। देखिए, अगर हम माने तो अल्फा बराबर कितना होगा, 1/2, बीटा बराबर क्या होगा, 1, और गामा बराबर कितना होगा, -2, ठीक है। अब पहला संबंध है, इसको सत्यापित करेंगे, और दूसरा संबंध ये है, इसको भी सत्यापित करेंगे, और तीसरा संबंध ये है, ठीक ना। तो देखिए -b, देखिए अगर त्रिघाती बहुपद को लिखा जाए तो त्रिघाती बहुपद को ऐसे लिखते हैं, ax³ + bx² + cx + d px होता है। अगर तुलना करें तो a बराबर क्या मिलेगा आपको, 2, b बराबर क्या मिलेगा, 1, और c बराबर क्या मिलेगा आपको, -5, और d बराबर क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यहां तक समझ में आया, ठीक ना। चलिए यहां तक हो गया। अब उसके बाद से इसमें मान रखते हैं, ठीक ना। तो अल्फा पहले वाले को हम सत्यापित कर रहे हैं। अल्फा की जगह पे 1/2 प्लस बीटा की जगह पहले लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a, ठीक ना। अल्फा की जगह पे 1/2, बीटा की जगह पे 1, और गामा की जगह पे -2, ठीक। और ये -b, तो -1, b की जगह पे 1 है और a की जगह पे 2 है, तो -1/2 आना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका कितना हुआ, 1/2 हुआ यहाँ पे, ठीक। और ये आपका हो जाएगा -1, क्योंकि ये आपस में जब 1 में से 2 घटेगा तो -1 होगा, ठीक ना। और ये आपका इधर जाएगा तो ये -1/2 इधर भी, और उधर भी -1/2, ठीक है। तो पहला वाला सत्यापित हो गया। दूसरा वाला सत्यापित कर लेते हैं। बहुत गर्मी है यार। दूसरा वाला क्या है, अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा = c/a, ठीक। अल्फा कितना है, 1/2, बीटा कितना है, 1 है, बीटा कितना है, 1 है, गामा कितना है, -2 है। जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ कोष्टक लगा दे रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ -2, और अल्फा कितना है, 1 है, 1/2 है, सॉरी। और c कितना है आपका, इसमें से देख लीजिए, c -5 है, और d सॉरी a तो 2 है, ठीक। तो ये आपका 1/2 मिला, ये देखिए -2 मिला, और यहाँ पे -2 से ये 2 से 2 कट जाएगा, -1 मिल जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो -3 दूनी 6, 6 में से एक में से 6 जाएगा, -5/2 यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी -5/2। 2 प्रूफ हो गए, 2 सत्यापित हो गए, ठीक। ये वाला सत्यापित हो गया, ये वाला सत्यापित हो गया, ठीक ना। और इसके तीसरे वाले को सत्यापित करना है, नोट कर लीजिए इसको, अल्फा × बीटा × गामा वाला। तो अल्फा × बीटा × गामा बराबर -d/a होता है। अल्फा क्या है आपका, 1/2 है, बीटा क्या है आपका, 1 है, और गामा है -2, माइनस d कितना है इसमें, d आपका 2, और a कितना है, 2, ठीक है।
ये -1 आया, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, -1 इधर भी और -1 उधर भी। ठीक है, सत्यापित हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात? तो नोट हो गया होगा। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन इसमें का है x³ - 4x² + 5x - 2, यही है ना, एक बार देख लेते हैं। x³ - 4x² + 5x - 2, ठीक है। और इसके जो शून्यक हैं वो 2, 1 और 1 है। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। तो आपको इसको स्वयं करना है, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। ठीक है ना। इसके कहने का मतलब यह है कि कोई भी त्रिघात बहुपद है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी त्रिघात बहुपद px = ax³ + bx² + cx + d रूप का है और a0 = 0। ठीक है, यहाँ पे कोई भी त्रिघात बहुपद, हमने इसको मान लिया कि जो त्रिघात बहुपद है जिसको हमें ज्ञात करना है वो इस रूप का है। ठीक है, ये कह क्या रहा है कि इसके शून्यकों का जो योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है तथा दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल का योगफल जो है वो क्रमशः यहां पे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो पहले मैं मान ले रहा हूं, माना इसके जो शून्यक हैं px के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, तथा बहुपद इस रूप का है। ठीक है, बहुपद यहां पे इतने रूप का है। क्लियर है। ठीक, अब देखिए यहां पे दिया क्या हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है कि नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। देखिए जिसके शून्यकों, बिंदु छूट गई होती देख लीजिएगा, जिसके शून्यकों का योग, ठीक है, और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है। ठीक ना। और देखिए कोई भी त्रिघात बहुपद या द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या चाहिए, ए बी सी डी। अगर त्रिघात बहुपद है तो ABCD चाहिए और द्विघात बहुपद है तो ABC से ही काम चल जाएगा, है कि नहीं है। ठीक है, हमें x³ का गुणांक चाहिए, फिर x² का गुणांक चाहिए, फिर x का चाहिए और फिर अचर पद चाहिए। ठीक, इसमें से कोई सा भी 0 हो सकता है, सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक ना। अब देख लीजिए, तो देखिए 3 अज्ञात राशियां, 4 अज्ञात राशियां, 1 2 3 4। ठीक है, कम से कम 4 अज्ञात राशियां हैं तो 4 समीकरण या 3 समीकरण यहां पे बनाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए कैसे समीकरण बनाएंगे। पहला तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a होता है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया हुआ है 2। तो क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे 2 लिख लें, 2 बराबर -b/a, समीकरण नंबर 1। क्लियर है। ठीक, फिर देखिए उसके आगे बोल रहा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफल का योग। तो दो शून्यकों को एक साथ लेने का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। और इसका मान कितना दिया हुआ है, -7। तो -7 बराबर c/a, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। ठीक, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। ठीक, फिर तीसरा बोल रहा है तीनों शून्यकों का योगफल गुणनफल। तो तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा = -d/a होता है। तो ये कितना है, -14 = -d/a, समीकरण नंबर 3। ठीक है,
3 समीकरण हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत है? समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, ठीक ना। अब देखिए अगर तीनों में बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ठीक है, तीनों में ए है। तो अगर मैं ए को चाहूं तो कुछ मान सकता हूं, ठीक है। यहां पे ए को क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ठीक है। माना ए बराबर 1 या ए बराबर 1 रखने पर, ए बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में ए बराबर 1 रखिए, फिर 2 में ए बराबर 1 रखिए, फिर 3 में ए बराबर 1 रखिए, ठीक ना। समीकरण 1 में, ठीक, ए बराबर 1 रखूंगा तो बी बराबर कितना मिलेगा, -2, यहां पे रख लेते हैं, 2 बराबर माइनस बी बट्टे ए, और ए इक्वल टू 1 रखूंगा तो बी बराबर मिलेगा -2, ये इधर जाएगा तो 1 इंटू 2 होगा और ये -2, ठीक है। फिर समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखिए तो समीकरण 2 कितना है, -7 बराबर सी बट्टे ए, तो ए तो 1 है तो सी की इक्वल टू कितना मिलेगा, -7, कन्फर्म है, क्लियर है, ठीक। उसके बाद से ए इक्वल टू 1 रखिए, तो यहाँ पे देखिए तो समीकरण 3 लिख लेते हैं, समीकरण 3 में तो -14 बराबर -डी बट्टे में ए, और ए 1 है तो डी बराबर मिल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और ये 14 मिल जाएगा, ठीक। देखिए ए हमें पता चल गया, ए को हमने ए मान लिया, तो ए को जब हमने ए माना तो बी मिल गया, फिर सी मिल गया और फिर डी मिल गया, यानी ए बी सी डी चारों के चारों अज्ञात राशियां हमें प्राप्त हो गई, ठीक। तो समीकरण इस बहुपद में रख दीजिए, तो अतः बहुपद, बहुपद कितना होगा भाई, ए की जगह पे, ए की जगह पे कितना रखेंगे, ए की जगह पे कितना रखेंगे, ए की जगह पे 1 रखेंगे तो एक्स क्यूब, बी की जगह पे -2 रखेंगे तो -2x स्क्वायर, सी की जगह पे -7 रखेंगे तो -7x, और डी की जगह पे रखेंगे 14, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, समझ में आ गया, ठीक। क्या किया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा, देखा कि उसमें बोल रहा है कि जो एक कोई भी त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है क्रमशः 2, -7 और -14, और हमें पता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल का योगफल हमें पता है, सूत्र हम जानते हैं इसका, ठीक। उसी सूत्र का हमने प्रयोग कर लिया और प्रयोग करके देखा कि 3 ही समीकरण हमें मिल रहे हैं, तो ए की जगह पे हमने क्या रख लिया, 1 रख लिया, ठीक है। एक की जगह पे आप 1 रख के भी कर सकते हैं, 2 रख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक ना। मान यहाँ पे चेंज होगा, 2 होगा तो ये -4 हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा, ये तो 2 का गुणा ही होगा उसमें, ठीक ना। तो यहाँ पे हम a इक्वल टू 1 रख लिए, जिससे हमें b मिल गया और c भी मिल गया और d मिल गया, यानी a b c d सब कुछ हमें मिल गया। उसके बाद से हमने इस जो आपका यहाँ पे जो बहुपद हमने माना था उसको उसकी जगह पे रख दिया और ये आपका मान आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि यदि बहुपद x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a और a प्लस बी हैं तो a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका त्रिघात बहुपद दे दिया है और उसके शून्यकों का मान a और b के रूप में दे दिया है, तो हमें उस शून्यकों का मान ज्ञात करना है कि a क्या होगा और b क्या होगा, ठीक। देखिए कैसे हल करेंगे।
सबसे पहले हल लिखते हैं और उसके बाद सबसे पहले तो इस बहुपद को लिखते हैं। पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहां पे जो इसके शून्यक हैं a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ये इन शून्यकों को क्या माने, इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें और इसको गामा मान लें। ठीक है, तथा हम इसको मान रहे हैं, ठीक ना, कि अल्फा बराबर क्या मिला, a माइनस बी, और बीटा बराबर a, और गामा बराबर कितना है, a प्लस बी है कि नहीं। ठीक, हमें a और b का मान निकालना है। ठीक ना, तो देखिए क्या करें हम कि मान आसानी से निकल जाए। तो इसके लिए हमें करना यह है कि कोई सा भी एक सूत्र निकालिए। देखिए अगर इन तीनों को जोड़ूंगा तो b कट जाएगा क्या, सोच के बताइए। अगर तीनों को जोड़ूंगा तो b कट जाएगा, इसका मतलब b कट जाएगा तो a का मान आसानी से निकल जाएगा। जब किसी समीकरण, एक ही समीकरण, उसमें एक ही चर पद है तो उसका मान तो निकल ही जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इन तीनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर लेंगे, यानी शून्यकों का योगफल अगर कर लें तो b वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, a मिल जाएगा और हम उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना, तो पहले मैं लिख रहा हूं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ b अपॉन ए, उसमें भी a और b है। ठीक है, तो इसमें जो b और a है इसको बड़े वाले लिख लेते हैं। ठीक ना, बड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा। ठीक ना, तो माइनस b, ये b है, बीटा नहीं है। ठीक ना, बट्टे में a। ठीक, और यहाँ पे देखिए अगर तुलना करेंगे समीकरण से तो a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, तो आपका b कितना मिलेगा, -3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3, b की जगह पे अगर -3 रखेंगे तो ये b का माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, और a क्या है आपका 1 है, तो ये 3/1 होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना मिला आपको, यहाँ पे देखिए a माइनस बी, अल्फा हो गया, बीटा आपका a है और गामा है a प्लस बी। ठीक, तो b से b कैंसल आउट हो जाएगा, 3a बराबर 3, तो a बराबर 1। a का मान हमें आसानी से मिल गया। ठीक, इसके बाद से क्या करें कि b का भी मान निकल जाए। देखिए ना तो मुझे मूल पता है, ना तो कुछ भी पता है, कैसे निकालूंगा। तो इसके लिए हम शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं इन तीनों का गुणा करना चाहूं तो क्या मिलेगा आपको, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर कुछ मिलेगा। ठीक ना, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें a का मान तो हमें पता है, सिर्फ b का मान निकालना है, तो b का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, यानी अब शून्यकों के गुणनफल से, ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी है, ए माइनस बी कर लेते हैं। बीटा कितना है, ए है, और ये गामा आपका ए प्लस बी, माइनस डी कितना है, देखिए यहाँ बड़ा डी कर लेते हैं, बड़ा डी हमने माना है, डी अपॉन, तो माइनस डी, तो डी कितना है, 1 है, तो -1, और ए तो 1 ही है, तो -1 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे ए को बाहर कर लेते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये -1। ए का मान कितना है, 1 है, 1 का गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ए की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 2।
ठीक है, तो a आपका मिल गया 1 और b मिल गया प्लस माइनस रूट में 2। ठीक ना, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया, मिटा दें। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है। ठीक, क्लियर है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको द्विघात बहुपद का तो शून्य हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, लेकिन त्रिघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान देना है, सबसे पहले तो इसका गुणनखंड करना होगा, त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना होगा, और इसका जो गुणनखंड है वो शेषफल प्रमेय के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो आपने 9th में शेषफल प्रमेय पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, भाग देना तो आपको आता ही है ना। ठीक, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसका एक गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए यहां पे हल लिखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले px बराबर एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है। ठीक है, यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक, क्योंकि बिना गुणनखंड किए हमें शून्य का पता नहीं चल सकता। ठीक, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, x की जगह पे कुछ ऐसा मान रखेंगे जिससे पूरा जो बहुपद है इसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो एक तो शून्य हमें पता चल जाएगा। ठीक ना, क्यों, क्योंकि x का वह मान जिसके लिए px शून्य होता है वही आपका शून्य होता है। तो हमें तो सबसे पहले एक जो शून्यक है उसे किसी तरह से ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए सब कुछ प्लस में लिखा हुआ है। अगर x इक्वल टू 1 रखूंगा तो +1 और ये +9 और ये +20 और +12, ये तो जीरो होने वाला नहीं है। तो x इक्वल टू -1 रख के देखते हैं, फिर x इक्वल टू -2 रख के देखेंगे, +2 से तो शून्य होगा नहीं। ठीक, तो पहले x इक्वल टू -1 रखते हैं। ठीक, तो x इक्वल टू -1 रखने पर देखिए ये रफ कार्य है। ठीक ना, अगर ये x इक्वल टू -1 रखने पर शून्य आ जाता है तो आप यहाँ पे करेंगे, नहीं तो पहले रफ पे कर लेंगे कि x इक्वल टू -1 रखने पर शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस पे शून्य आएगा उसी को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो x इक्वल टू -1 रख के देखते हैं। यहाँ पे तो मैं अगर नहीं आएगा तो मैं हटा भी सकता हूँ इसे, लेकिन आप बिल्कुल रफ पे करेंगे कहीं दूसरी जगह। ठीक, तो p-1 इक्वल्स टू, देखिए ये आपका -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये +2। ठीक है, ये -1 होगा और ये 9 होगा और ये -20 हो जाएगा। ठीक है, और ये +12। ठीक, माइनस वालों को एक साथ प्लस वालों को एक साथ, तो -21 + 21 0। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू -1 रखने पर शून्य आ जा रहा है। अगर x इक्वल टू -1 रखने पर शून्य आ जा रहा है तो x को इधर भेज दूंगा, तो x + 1 px का एक गुणनखंड होगा, कि नहीं, आपने पढ़ा है 9वीं में। ठीक ना, ध्यान से सुन लीजिए, अगर 9वीं में नहीं पढ़ा है तो x का मान अगर कुछ भी रखा जाता है और पूरा जो मान है बहुपद का अगर शून्य आ जाता है तो इसको इधर लाने पे जो संख्या प्राप्त हो रही है, जो बहुपद प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक ना, ये जो होगा इस बहुपद का अवश्य ही एक गुणनखंड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे x + 1 px का एक गुणनखंड हो गया। ठीक, अब हमें काम करना है, आपने क्लास 9th में शेषफल प्रमेय से त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड करना सीखा होगा। ठीक है, तो उसी शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हमें त्रिघाती बहुपद, यहाँ पे जो त्रिघाती बहुपद है उसका गुणनखंड करना है। ठीक, सही है। सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए, जगह कम है, मैं इस पूरे को हटाऊंगा। ठीक, नोट हो गया। तो अब हमें एक काम करना है कि इसको ऐसे तोड़ना है
इसमें हर जगह x प्लस वन रहे। इसको ऐसे तोड़ेंगे कि इसमें हर जगह x प्लस वन रहे, x प्लस वन रहे। देखिए कैसे, ठीक ना। तो ये x क्यूब उसे वहीं पे रहने देते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे मुझे x प्लस वन किसी तरह लाना है, तो x क्यूब है प्लस, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे चाहूँ तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 लिख सकता हूँ, है कि नहीं है, ठीक ना। क्यों, देखिए 9x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर आएगा, फिर ये ऊपर वाला आ जाएगा समीकरण। बात समझ में आई, ठीक, बहुपद आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इन दोनों को लेकर चलूँ एक साथ और इन दोनों में से कॉमन क्या कर लूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल जाएगा एक्स और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वन आ गया। क्लियर है, ठीक ना। अब फिर बाकी सबको वैसे ही नोट कर लेते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, ठीक है, ठीक ना। अब देखिए अब यहां पर भी हमें x प्लस वन को लाना है किसी तरह से, ठीक। अब देखिए यहां पे x, देखिए x तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यहां पे तो x आ जाएगा। समझ में आ रही है एक बात कि नहीं, इन दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, इन दोनों के एक साथ, ठीक। इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो यहां पे देखिए 8x बच जाएगा। x तो बच गया लेकिन साथ में क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। इसका मतलब हमें 8 को भी कॉमन लेना पड़ेगा, है कि नहीं है, ठीक। तो देखिए मैं इसे कैसे तोड़ रहा हूं, फिलहाल इसको मैं हटा रहा हूं और देखिए इसे कैसे तोड़ा जा रहा है। एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है ही और एक्स प्लस वन भी है, प्लस देखिए 8x स्क्वायर को तो रहने देंगे, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। 20 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, देखिए 8x प्लस 12x में तोड़ सकता हूँ प्लस 12। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों में से 8 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर मिल जाएगा और x कॉमन हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 8x मिल जाएगा। कंफर्म है, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पे इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन और प्लस 8x दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा, x प्लस वन मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है, ठीक ना। तो यहीं पर इसका भी काम खत्म कर लेते हैं, तो 12 प्लस 12 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो x प्लस वन मिल जाएगा, ठीक। देखिए सब जगह x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन आ गया ना, ठीक। अब इसमें तीनों में से x प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, ये आपका इसका काम खत्म हो गया। इतना नोट हो गया था ना, तीनों में से x प्लस वन कॉमन कर लीजिए तो x प्लस वन एक साथ हो गया, यहां से x प्लस वन उड़ गया, एक्स स्क्वायर बचा, यहां से x प्लस वन उड़ गया 8x और यहां पे आपका बचा 12, ठीक। इसका गुणनखंड हमने इसका ये काम खत्म हो गया। इसका गुणनखंड हमें करना है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना हमें आता है, ठीक ना। मध्य पदों को दो भागों में तोड़ेंगे तो 8 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर 12 है, जोड़ने पर 8 है, 6 दूनी 12 और 6 दो 8, ठीक है। तो देखिए x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, ठीक ना। तो ये x प्लस वन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए x कॉमन होगा तो x, यहाँ पे बड़ा कोष्टक कर लेते हैं क्योंकि अंदर छोटा कोष्टक होने वाला है, तो यहाँ पे x प्लस 6 और यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 6 यहाँ पर भी, और बड़ा कोष्टक बंद और छोटा कोष्टक बंद, ठीक ना। तो x प्लस 6 एक साथ हो जाएगा और x प्लस 2 एक साथ हो जाएगा, तो x प्लस 2 यहाँ पे x प्लस 2 सॉरी x प्लस 1 एक है, सॉरी x प्लस 1 है, ठीक। और यहाँ पे x प्लस 6। क्लियर है, समझ में आई बात। ये आपका गुणनखंड हो गया उसका। तो देखिए x के 3 मान निकले, ठीक है, x के 3 मान निकले, ठीक है। ये टोटल कितना होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए, तभी तो शून्य मिलेगा। तो x बराबर कितना मिला, 1 माइनस 1, और x बराबर कितना मिला, अगर x माइनस, सही सेल कर देते, अगर x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। यदि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल टू -2 होगा, और यदि x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल टू -6 होगा।
ठीक है, क्लियर है, ठीक ना। तो यहाँ पे x जो है, x के 3 मान आ गए और पहला शून्य हम मान लेंगे अल्फा, दूसरा मान लेंगे बीटा और तीसरा मान लेंगे गामा। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमें हल करना है क्वेश्चन नंबर 5। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5वां बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यक ए है तो ए का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक ना। अब देखिए शून्यक आपका ए दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे भी ए है और शून्यक में भी ए दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आपका बहुपद है x3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये आपका शून्यक है, सॉरी बहुपद है, ठीक ना। और यहाँ पे हमें x इक्वल टू ए रखने पर, x इक्वल टू ए रखूंगा क्यों, क्योंकि शून्यक है और x का मान है, ठीक ना। तो x इक्वल टू अगर a रखूंगा तो px क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, शून्यक वही होता है ना। x की जगह पे अगर शून्यक का मान रखूं तो पूरा का पूरा बहुपद होता है वो शून्य के बराबर हो जाता है, उसका मान शून्य के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए मैं रख रहा हूं तो px किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू ए रखिए तो a का क्यूब माइनस a, x की जगह पे a रखिए और a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a और प्लस 3 बराबर 0, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर किया जाए तो a क्यूब मिलेगा और यहाँ पे ये a क्यूब मिलेगा और प्लस a, देखिए a क्यूब से a क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा और a प्लस 3 बराबर 0 मिलेगा तो a इक्वल टू माइनस 3 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक ना। यहाँ पे जो शून्यक दिया हुआ है वो a है तो x की जगह पे अगर मैं a रखूंगा तो शून्य के बराबर हो जाएगा। तो हमने x की जगह पे a रख दिया तो देखा कि a क्यूब वाला कैंसल आउट हो गया और a इक्वल टू कितना मिला, -3 मिला। नोट कर लीजिए इसको और चलते हैं इस प्रश्नावली के आखिरी क्वेश्चन पे। नोट हो गया। तो आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है तो उनके शून्यकों को ज्ञात करना है। आपको पता है कि ये त्रिघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मेन टॉपिक है वहां पे शून्यकों का गुणनफल दिया है, दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया हुआ है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो शून्यकों का गुणनफल वाला जो आपका संबंध है, गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध है उसका थोड़ा सा यहाँ पे काम पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, माना px के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। त्रिघाती बहुपद है, त्रिघात बहुपद है तो अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक होंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -5 और c बराबर कितना है -2 और d बराबर है आपका 24, है ना। x क्यूब का गुणांक a होता है, x स्क्वायर का गुणांक b होता है, x का गुणांक c होता है और अचर पद होता है आपका d, ठीक ना। इतना हो गया, ठीक। अब उसके बाद से देखिए शून्यकों के गुणनफल, यहाँ पे दो शून्यकों का गुणनफल दिया है, इसका मतलब ये शून्यकों के गुणनफल से कुछ न तो कुछ खेल कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल हम यहाँ पे लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना होगा -d/a। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला यही होता है -d/a। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा ये दो शून्यकों का गुणनफल है। क्या मैं यहाँ पे 12 लिख सकता हूँ, किसी दो को भी आप, दो के गुणनफल को आप 12 लिख सकते हैं। हमने अल्फा और बीटा के गुणनफल को 12 माना, ठीक। तो यहाँ पे चलो भाई 12 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये गामा सेम टू सेम,
ठीक। माइनस डी कितना है, डी आपका 24 है, तो -24 और ए कितना है आपका 1 है, तो गामा इक्वल टू कितना है -2। गामा इक्वल टू आपको कितना मिल गया, -2 मिल गया। क्लियर है, ठीक। अगर गामा इक्वल टू -2 मिल गया तो इसके पहले वाले प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे, अगर गामा इक्वल टू -2 है तो क्या ये x का मान 1 है -2, यानी x प्लस 2 जो होगा px का एक गुणनखंड होगा। सही बात है ना। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने ऐसा ही किया है, ठीक। गामा निकल गया, हमने इसको x माना, यानी x प्लस 2 px का एक गुणनखंड होगा। -2 को इधर लाया, प्लस 2 हो गया, और तो आपका x प्लस 2 px का एक गुणनखंड हो गया, ठीक। x क्यूब -5x² -2x प्लस 24। अब देखिए हमें हर जगह x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 लाना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है कि हर जगह मुझे x प्लस 2 लाना है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से अगर मैं x² कॉमन लूँ तो x मिल जाएगा, लेकिन +2 हमें चाहिए। क्लियर है, ठीक ना। तो x प्लस 2 यहाँ पे किसी तरह लाना है, तो मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं x क्यूब लिख रहा हूँ और देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ +2x² और -7x²। देखिए -5x² के बदले में 2x² और -7x² लिखा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो फिर -5x² आएगा, ठीक है। और यहाँ पे -2x और +24 सेम है। क्लियर है, ठीक ना। अब इसके बाद से इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, हम x² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मिल गया x²। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक अकेला x बचा और यहाँ पे 2 मिल गया, कोई दिक्कत, ठीक ना। अब देखिए फिर यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लेकर मुझे x प्लस 2 लाना है यहाँ पे, तो क्या करूँगा मैं, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इन दोनों को किसी तरह से प्लस करना है। और दूसरी बात ये यहाँ पे 7 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, ठीक। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे -7x² रहने दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसे तो हटा नहीं सकता। फिर मैं क्या करूँगा, इस -7x जो -7x है इसको देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस अगर मैं 14x लिख लूँ और इन दोनों में से -7 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ x और यहाँ पे बच जाएगा +2। इसका मतलब x + 2 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। लेकिन मैं -2 को -14 लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे +12x भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ूंगा तो -2 आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं -14 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे +2 भी +12x भी हमें लिखना पड़ेगा और ये +24 जो का त्यों हो गया। क्लियर है, इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x² x + 2 और इन दोनों में से -7 और साथ में x कॉमन आ रहा है तो x + 2 मिलेगा और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 12, ठीक है। और ये x + 2, ठीक ना। इसको थोड़े दूसरे कलर से कर देते हैं, ठीक हो गया। अब चलिए सब में जो x + 2 x + 2 x + 2 है उसको एक साथ लिख लेते हैं, तो x + 2 हमने एक साथ लिख लिया। बचा क्या, x² -7x और +12, ठीक है। अब ये द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम आसानी से कर लेंगे मध्य पदों को 2 भागों में तोड़कर। -7 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 12 आए, ठीक है ना। जोड़ने पर -7 आए और गुणा करने पर 12 आए, ठीक है ना। तो -4 और -3, ठीक है। -4 और -3 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा और उन दोनों का गुणा करेंगे तो +12 आएगा। तो x + 2 एक साथ, दूसरे में x² -3x -4x और +12। क्लियर है, देखिए -3 और -4 जोड़ूंगा तो -7 आएगा और -3 में -3 का गुणा करूंगा +12 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं, यहीं पे कर लेते हैं। तो x + 2 एक साथ और यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाते हैं क्योंकि 2 कोष्टक आ गया। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, x - 3 और यहाँ पे -4 कॉमन आएगा तो x - 3, ठीक है।
तो एक कोष्टक में x-3 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में x-4 हो जाएगा। तो देखिए क्या मिला आपको, x-2, x-3 और x-4। ठीक है, क्लियर है। यानी जो उसके 3 शून्यक हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, x का मान आ गया 2, फिर x का मान आ गया 3 और फिर x का मान आ गया 4। तो अल्फा आप मान लीजिए 2, बीटा मान लीजिए आप 3 और गामा मान लीजिए आप 4। क्लियर है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपकी प्रश्नावली 2C खत्म हो गई है। अब हमें पढ़ना है प्रश्नावली 2D। ठीक है, नोट कर लीजिए।